नमस्कार मित्रों, वर्ष 2025 आ चुका है और सभी राशियों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए वर्ष 2025 सभी ग्रह के गोचर के अनुसार कैसा बीत सकता है, एक संभावना जो होती है उसकी हम चर्चा करेंगे। सामने जो आपको दिख रहा है ये सुंदरकांड का एक श्लोक है। छंद है, इसमें पढ़िए। काटहि पै कदरी फरई कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु डांटहि पै नौ नीच। अर्थात काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, कोई भले ही करोड़ों उपाय करके सींचे लेकिन केला काटने पर ही फल प्रदान करता है। जैसा आप सभी जानते हैं, एक बार केला फर जाता है फिर उसको काट दिया जाता है तो फिर से नया उपजता है वो, तो उसमें से कांधी लगती है। उसी प्रकार निम्न स्तर का जो प्राणी होता है, मतलब आप किसी भी प्राणी को समझ सकते हैं, मनुष्यों में भी समझ सकते हैं, जो निम्न स्तर के क्वालिटी के प्राणी होते हैं वो विनय से नहीं मानते। आपके बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानेंगे, बल्कि उनके लिए आपको डांटना ही पड़ेगा और आजकल की भाषा में समझिए तो लतियाना पड़ेगा। यही स्थिति धीरे धीरे आपके पड़ोसी यानी हमारे पड़ोसी जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान वगैरह है, उनके साथ यही स्थिति है। चलिए छोड़िए, हम चर्चा करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए कैसा बीतेगा वर्ष 2025। तुला राशि के लिए यदि गोचरीय अवस्था देखें हम तो वर्तमान में आपके लिए जो केतु हैं वो 12वें भाव में चल रहे हैं, जो राहु हैं वो आपके छठे भाव में चल रहे हैं, क्योंकि वो आमने सामने रहते हैं। तो राहु के हिसाब से और केतु के हिसाब से तो फल आपके लिए अच्छा है, उत्तम है। क्यों? क्योंकि राहु जो है छठे भाव में बैठकर शौर्यवान बनाते हैं, संघर्ष करने की क्षमता देते हैं। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है लेकिन व्यक्ति घबराता नहीं है, बल्कि उससे दो चार हाथ कर लेता है और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। तो यहाँ पर केतु और राहु का पोजीशन अच्छा था। लेकिन बृहस्पति देवता का यदि हम चर्चा करें विस्तृत रूप से तो बृहस्पति देवता वर्तमान में आपके मई तक, मतलब आधे मई तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, थोड़ी डामाडोल स्थिति है। हालांकि बृहस्पति देवता 8वें भाव में बहुत ज़्यादा बुरा फल नहीं देते हैं, लेकिन यदि आप अपने खान पीन पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं और उसको लापरवाही वाले दृष्टि से देखते हैं तो यकृत संबंधी परेशानियाँ, लीवर संबंधी परेशानियाँ जो है, थोड़ी परेशानियाँ व्यक्ति को होती हैं, तो वहाँ आप सावधानी बरतिए। बाकी बहुत ज़्यादा खराब अच्छा फल नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म यदि इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होता है। बृहस्पति देवता अष्टम भाव में जाकर धर्म के संबंधित, यदि आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो धर्म से संबंधित वो आपको जोड़ेंगे। आपको गुप्त जो विद्याएँ होती हैं या फिर जो धर्म शास्त्र के बारे में थोड़ी रुचियाँ होती हैं वो व्यक्ति को देते हैं, और ज्योतिष वगैरह के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट व्यक्ति को, अपने अंदर जो एक रुचि होता है वो जगता है। तो 8वें भाव में बृहस्पति जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब 9वें भाव में चले जाएंगे मई में, लगभग 18 मई को जाएंगे, तो आपके 9 भाव में चले जाएंगे, आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। वो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देवता भाग्य के स्वामी माने जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली में वो भाग्य के स्वामी होते भी हैं। तो मई से लेकर 2025 में, मई से लेकर आपके नवंबर तक वो 9वें भाव में ही रहेंगे और बड़ा तीव्र गति से चलेंगे। तो हो सकता है आपके लिए बहुत सारा जो विवाह से संबंधित या फिर संतान से संबंधित या फिर आपके व्यवसाय बिजनेस से संबंधित जो चीज़ें आपकी अटक रही हैं वो मई के बाद से अच्छे रूप से चलना प्रारंभ हो जाएंगी। आपको एक अनुकूल परिणाम देखने को मिलेगा मई के बाद से, क्योंकि फिर नवंबर के बाद वो, चूँकि अतिचारी योग में चल रहे हैं 2025 में, मतलब थोड़ा फास्ट मूविंग चल रहे हैं, तो नवंबर में ही वो अपने 9वें भाव को छोड़कर 10वें भाव में चले जाएंगे। तो 10वें भाव में जाना भी बृहस्पति के लिए एक अच्छा संयोग है, आपके नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा अनुकूल होता दिखाई दे रहा है। मतलब वर्ष 2025 में बृहस्पति देवता के अनुसार मई के बाद आपके लिए अनुकूल स्थिति का निर्माण हो रहा है। अब यदि चर्चा करें हम शनि महाराज की, तो शनि महाराज आपके वर्तमान में 5वें भाव में विराजमान है, जो कि 28 और 29 मार्च को चले जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि मीन राशि में। तो वर्तमान में थोड़ा कष्ट कारक हैं, क्योंकि शनि जब 5वें भाव में बैठते हैं तो कंटक शनि माने जाते हैं। मतलब सूक्ष्म बुद्धि जो होता है ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है, व्यक्ति डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है, एबिलिटी जो होता है वो कम हो जाता है और गलत निर्णय ले सकता है व्यक्ति। लेकिन संतान संबंधी परेशानियां भी थोड़ी वो देख सकते हैं। हालांकि आपके लिए शनिदेव जो है वो योग कारक हैं, तो संतान संबंधी कुछ सुख भी व्यक्ति को अभी तक मिला होगा। लेकिन जो भी परेशानियां आप झेल रहे हैं वो 28 मार्च के बाद, मतलब 28 या 29 रात में ही जा रहे हैं वो,
तो उसके बाद आपके लिए वो छठे भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर कि आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि शनि महाराज का गोचर जो है, शनि का, राहु का और मंगल का, सूर्य भगवान का, इन सब का गोचर जो है छठे भाव में अच्छा माना जाता है। छठा भाव जो आप देखेंगे ना, तो अर्थ त्रिकोण में आता है। अर्थ त्रिकोण मतलब कि धन दौलत आना, चाहे संघर्ष से आना, क्योंकि धन आना तो आप जानते ही हैं, बिना संघर्ष के तो धन आता नहीं है। बहुत ही मतलब बिरले होते हैं जो सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, अपने आप में पैसा आ जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति अनुकूल बनती दिखाई दे रही है, वो है 28 मार्च के बाद। लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको यहाँ पर ये बरतनी होगी कि 28 मार्च के बाद जब शनिदेव चले जाएंगे छठे भाव में, तो उस समय जो राहु हैं वो वहीं पे रहने वाले हैं मई तक। मतलब कि 28 मार्च के बाद और 13 मई तक के बीच में जो आपका अप्रैल और मई का जो टाइम है, उसमें शनि और राहु की युति बनने जा रही है। तो वहाँ पर थोड़ा डिसीजन मेकिंग में और थोड़ा बड़बोलेपन में, या फिर ज़्यादा साहस और पराक्रम किसी से लड़ने झगड़ने में आप थोड़ा वहाँ पर सावधानी बरतिएगा। किसी से अन्यथा न लड़िए, अन्यथा बैर न कीजिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं। तो आपको अप्रैल और मई जो है सावधानी पूर्वक बिताना है। बाकी आपके लिए सब कुछ ठीक है, आपके कार्य होते जाएंगे, और हो सकता है कि इस वर्ष कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप उत्तीर्ण भी हों, आप सफल भी हों, क्योंकि छठा भाव आपका बहुत अच्छे से एक्टिवेटेड है। और छठा भाव जो होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में पास का होता है, संघर्ष का होता है, स्ट्रगल का होता है, और उसमें जीतने की क्षमता का भी होता है। तो राहु और शनि का वहाँ पर इफेक्ट बन रहा है, बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। आप संघर्ष कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। उसी प्रकार राहु का देखें हम, तो राहु आपके मई तक रहेंगे मीन राशि में, और उसके बाद वो चले जाएंगे पंचम भाव में, क्योंकि राहु जो है ना वक्री चलते हैं, उल्टे चलते हैं। बाकी सारे ग्रह क्लॉकवाइज चलते हैं, राहु एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो मई में जब चले जाएंगे पंचम भाव में, तो फिर आपके लिए प्रेम संबंधित कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, वहाँ पर थोड़ा सतर्क रहिएगा। और संतान संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। देखिए, परेशानी वहीं होती है जहाँ कुछ होता है, अर्थात संतान नहीं है तो संतान होने के भी योग बनेंगे। संतान है तो वहाँ पर तो उसके थोड़ा उसके गलत मार्ग में जाने के, भटकने के योग बनते हैं, तो वहाँ थोड़ी सावधानी बरतिए, बाकी सब कुछ होता है। अन्यथा लोग कहते हैं ना कि यहाँ परेशानी होगी, तो परेशानी कैसे होगी? कुछ होगा तभी तो परेशानी होगी ना, और कुछ नहीं होगा तो परेशानी ही नहीं होगी। तो बेहतर है, इस जीवन में व्यक्ति जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ हो। मृत्यु लोक है, यहाँ पर आइडल बैठने से व्यक्ति को बेकार लगता है। वैसे ही केतु जो है आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं वर्तमान में, और मई में चले जाएंगे 11वें भाव में। वो आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल पोजीशन है। अर्थात इस वर्ष 2025 में जो तुला राशि हैं उनके लिए, यदि वो सरकारी नौकरी वगैरह का या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह का कहीं तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है। वो यदि मेहनत सही में कर रहे हैं तो सफलता के भी योग बनेंगे, क्योंकि भाग्य का भी साथ मिलेगा, साहस और पराक्रम छठा जो भाव होता है उसका भी साथ मिलेगा, संघर्ष का साथ मिलेगा, आप कठिन परिश्रम भी करेंगे उसका भी साथ मिलेगा आपको। तो कहा जाता है ना कि यदि सब कुछ साथ मिले तो व्यक्ति की नैया पार हो जाती है। तो यहाँ पर ग्रहों के भी साथ मिल रहा है। आप स्वयं भी थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सिंसियरिटी दिखाइए, और ग्रहों के अनुसार आप पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा खासा नौकरी वगैरह, धन प्राप्ति की ओर आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वर्ष। तो मिलेंगे बहुत ही शीघ्र नए वीडियो के साथ, वृश्चिक राशि के जातकों के साथ। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।